ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशों में है पीटीआई। जीडीए से भी मुलाकात हो रही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद मौलाना फजल रहमान ने ये शर्त रखी है कि अगर ये अलायंस बना तो उसकी सरबराही वो करेंगे। इन खबरों में कितनी सदाकत है और आप लोगों के मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं? बड़ी इंसल्टिंग ख्वाहिश आप बता रहे हैं। इस तरह की ख्वाहिशात मौलाना नहीं किया करते। और अगर जिसने भी कहा है, जिस तरफ से भी जो है ना ये बात जो है ना कोई फीलर छोड़ा गया है, ये अनफॉर्चुनेट। मौलाना नहीं करते ऐसे, और ना उन्होंने कहा है। और ये बात भी वैसे जितनी बातें हुई हैं, ये बातें जितनी भी बातें हुई हैं वो चूंकि मैंने खुद की हैं, तो इसलिए मुझे मालूम है कि क्या बातें हुई हैं और क्या बातें नहीं हुई हैं। उसमें ये बात कतई हकीमत भी शामिल नहीं थी। मौलाना इस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेंगे और जो तहरीक ईद के बाद चलाने का पीटीआई ऐलान कर रही है उसमें साथ देगी जेयूआई? जब हम उनके साथ अब तक नहीं हैं और अभी तक हमारी रिजर्वेशन जो है वो एड्रेस नहीं हुई, तो ये कहना कि हम उनके साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये प्रीमैच्योर है। अच्छा सर, ये बात तो तय है कि जेयूआई इस तरह सड़कों की सियासत पे उस तरह तो यकीन नहीं रखती। आप लोगों की अभी बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात किन चीज़ों पे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर? बहुत से हैं, मगर इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त ये मामला जो है ना वो हमारे और उनके दरमियान है। मामला तो हमारे दरमियान से कोई इधर वे जो है वो डिसाइड हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये मुमकिन होगा कि हम बता दें कि क्या, या वो बता दें कि क्या बातें हुई थी। मगर जो भी बताएगा वो फिर कम से कम दूसरे को हक होगा कि वो उसको उसकी तस्दीक कर पाए। बिल्कुल सही। और पीटीआई में आप जानते हैं कि धड़ेबंदी अरूज पर है, हर रहनुमा की अपनी एक डेरी इनकी मस्जिद है। आपको लगता है इतनी तहरीक इंसाफ के अंदर डिवीजन है तो ये हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकती है? मेरा कहना इसलिए ये बात इस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं है कि मैं जेयूआई की तरफ से वो फायर फाइटर हूँ जो कि रखा गया है इसलिए कि पीटीआई के साथ ताल्लुकात को मजीद बेहतर बना सके। तो फिर अच्छा नहीं है कि मैं इस पर तबसरा करूँ, ना उनके हक में ना उनके खिलाफ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, नून लीग ने भी अचानक जलसे जुलूस शुरू कर दिए हैं और ऐलानात भी वैसे ही हो रहे हैं जैसे इलेक्शन में खासे लोगों को देने के लिए किए जाते हैं। ये सब तेजियां किस मामलात की तरफ इशारा कर रही हैं? उनको डर लग पड़ा है कि शायद कल ऐसा मुमकिन है कि जिसके नतीजे में इलेक्शन कोई हो सके। तो क्योंकि एक तो बात यह है कि अंदर की कमजोरी, इनहेरिटेड जो प्रॉब्लम है कि इस इलेक्शन पे इवन उनका अपना भी जो है कोई ट्रस्ट नहीं है इसके नतीजे। होता है, पहले भी होता है इक्का दुक्का सीटों पे, 10 सीटों पे, 20 सीटों पे, मगर इलेक्शन एज ए होल जो है ना वो अगर वो एक इंतजाम के तहत हो और एक सूबा एक को दे दिया, दूसरा सूबा दूसरे को दे दिया, तो अंदर एक कमजोरी पाई जाती है। तो उस अंदर की कमजोरी को जो है ना इस रिहर्सल के जरिए कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा ये भी बताइएगा, एजाज चौधरी भी सेनेटर हैं और एक लंबे अरसे से जेल में हैं। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें पेश नहीं किया जाता। आपको लगता है जब हम इंसानी हमदर्दी और आइन की बात करते हैं तो ये बातें सिर्फ बातों तक ही महदूद हैं और इस पर अमल नहीं होता? ये आज का जो वक्त है वो कानूनी तौर पे या दस्तूरी तौर पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बदतरीन वक्त है। और इसमें न सिर्फ एजाज चौधरी साहब और बहुत सारे लोग, जिसमें ख्वातीन भी शामिल हैं। और ख्वातीन को स्पेशली जो है ना हमारा कानून एक हक ज्यादा देता है हमसे, वो भी हमने वायलेट कर लिया हुआ है। तो जब ये सारी चीजें वायलेट हुई हैं तो इस तरह से जो है माजी में नहीं हुआ करता था। ये पहली दफा है कि हम इस एक्सटेंट तक आ गए। सर, एक आखिरी सवाल, इस हुकूमत के दौर में आईएमएफ की जितनी भी पेनिट्रेशन हमारे इदारों के अंदर हो रही है वो भी आपके सामने है, अदलिया से भी मुलाकातें हुई और बिल्कुल माइक्रो लेवल पर छानबीन हो रही है। ये एतमाद की कमी है या फिर हमारे जमहूरी निज़ाम पर खदशात उठने लगे हैं उन्हें? हमारा जमहूरी निज़ाम तो सबको पता है कि वो कैसा है। इसके ऊपर दुनिया भर की ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं, दुनिया भर के तबसरे आ गए हैं। मगर इसके बावजूद जो है ना वो हमारे सिस्टम के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट ना होने की वजह यह है कि हम एक तरफ जो है वो पैसे उड़ा रहे होते हैं जो हम कर्ज में लेते हैं, और दूसरी तरफ हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे होते हैं। इस एक साल में देख लीजिए कि कर्ज कितना लिया गया और तरक्की का रेशो जो है वो कितना रहा, और अगर उसको आबादी के साथ जो है ना मिला के देखें तो हमने नेगेटिव में जो है ना वो प्रोग्रेस की है। बिल्कुल।